नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन हिंदू धर्म में प्रत्येक वर्ष में कई महत्वपूर्ण उत्सव एवं त्योहार आते हैं। इन्हें शास्त्रों में आध्यात्मिक पर्व कहा जाता है। प्रत्येक देवी देवता के लिए विशेष त्योहार अथवा तिथि का निर्धारण किया गया है। उन तिथियों पर उनका पूजन करने से हमें उस देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है नवरात्रि का त्योहार। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि में मां दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। इस वर्ष शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर को शुरू होने जा रही है। मनुष्यों को मां के आगमन से पूर्व ही सभी तैयारी कर देनी चाहिए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को शक्ति का पर्व माना जाता है। इस पर्व में साक्षात शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा की आराधना की जाती है। मां दुर्गा की पूजा आराधना से व्यक्ति के समस्त दुखों का एवं संकटों का नाश होता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि आती है। नवरात्रि में मां दुर्गा के भक्त 9 दिनों तक जागरण करके मां की आराधना करते हैं। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि का पर्व सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। इस वर्ष नवरात्रि में मां दुर्गा हाथी पर विराजमान होकर पधार रही है। इसीलिए इस वर्ष की नवरात्रि का विशेष महत्व है। ऐसे में इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इस वर्ष सर्वत्र सुख संपन्नता में वृद्धि होगी। ऐसी मान्यताएं हैं कि जब नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर आती हैं तो बारिश होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इससे चारों ओर हरियाली छाने लगती है और प्रकृति का सौंदर्य अपने चरम पर होता है। माता रानी जब हाथी पर सवार होकर आती हैं तो अन्न धान्य के भंडार भरती है, धन और धान्य में वृद्धि लाती हैं। माता का हाथी या नौका पर सवार होकर आना साधकों के लिए बहुत मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना की जाती है और अखंड ज्योत जलाई जाती है। इन 9 दिनों में जितने भी पूजा अनुष्ठान, व्रत, उपवास आदि किए जाते हैं, उनका फल मनुष्य को अवश्य ही प्राप्त होता है। जिस घर में भी मां के लिए लोग व्रत का पालन करते हैं, उनके घर में मां अवश्य ही प्रवेश करती है और अगले 9 दिनों तक उसके घर में निवास करती है। इसीलिए इन 9 दिनों में किसी भी प्रकार के अशुभ कार्य नहीं करने चाहिए। जो भी मनुष्य मां दुर्गा के लिए कठोर व्रत धारण करता है, मां उसके समस्त दुखों का नाश करती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार जिस घर में कुछ अशुभ चीजें होती है, उस घर में मां दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से ये चीजें हटा देनी चाहिए। आम तौर पर सभी के घर में ये चीजें होती है, जिससे घर में नकारात्मक वातावरण बनता है। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले ही आप इन चीजों को अपने घर से बाहर कर दे और पूरी श्रद्धा एवं विश्वास के साथ मां दुर्गा का स्वागत करे। मां की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आइए जान लेते हैं, शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि आने से पूर्व हमें घर से कौन सी चीजें हटा देनी चाहिए। सबसे पहली बात है खंडित मूर्तियां। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। इससे उनकी पूजा का उन्हें विपरीत फल प्राप्त होता है। घर में किसी भी स्थान पर खंडित मूर्तियों को नहीं रखना चाहिए। इससे देवी मां का अपमान होता है। यदि आपके घर में पुरानी खंडित अर्थात टूटी हुई मूर्तियां हैं, तो उन्हें तुरंत घर से हटा दे। इन मूर्तियों को कचरे में फेंकना नहीं चाहिए। इन मूर्तियों को आप किसी जल में प्रवाहित कर दें अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे। लेकिन नवरात्रि में इन मूर्तियों को अपने घर में भूलकर भी ना रखे। दूसरी बात है पुरानी झाड़ू। दोस्तों, झाड़ू में मां लक्ष्मी का वास होता है। यदि आपके घर में पुरानी टूटी फूटी झाड़ू है और आप उसी से अपने घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो यह गलती भूल से भी ना करे। पुरानी टूटी हुई झाड़ू को तुरंत घर से बाहर करे, नहीं तो ये घर का वातावरण नकारात्मक बनाती है। नवरात्रि आने से पूर्व ही आप नई झाड़ू खरीद कर लाए और उससे घर को स्वच्छ करें। तीसरी बात है कबाड़ को तुरंत हटा दे। अगर आपके घर में टूटा फूटा सामान पड़ा हुआ है अथवा आपने अपने घर में कबाड़ जमा करके रखा है, तो इसे नवरात्रि आने से पहले ही अपने घर से हटा दे। ये चीजें घर में नकारात्मक वातावरण बनाती हैं।
और ऐसे घर में माँ दुर्गा कभी प्रवेश नहीं करती है। चौथी बात है टूटा हुआ कांच का सामान। दोस्तों, कांच का संबंध राहु ग्रह से होता है। यदि घर में टूटा हुआ कांच का सामान अथवा टूटा हुआ आईना रखा हुआ है तो ये आपके घर के लिए बहुत ही अशुभ होता है। इससे घर में राहु का नकारात्मक प्रभाव बना रहता है। ऐसे घर में सदैव ही शोक का माहौल रहता है। ऐसे घर में भी माता रानी प्रवेश नहीं करती है। इसीलिए नवरात्रि से पहले ही घर से टूटा फूटा कांच का सामान तुरंत हटा दे। पांचवी बात है मांस मदिरा को ना रखे। अगर आपके घर में शराब अथवा मांस रखा हुआ है तो नवरात्रि आने से पहले ही इसे घर से बाहर फेंक दें, नहीं तो माँ आपके घर में कभी प्रवेश नहीं करेंगी। छठी बात है कांटेदार पौधे। अगर आपने अपने घर में कांटेदार पौधे रखे हुए हैं तो इन्हें भी घर से हटा देना चाहिए। इनसे घर का वातावरण नकारात्मक बन जाता है। माँ के लिए घर का वातावरण पवित्र रखना चाहिए ताकि माँ प्रसन्न होकर आपके घर में प्रवेश करे। इसीलिए नवरात्रि आने से पहले अपने घर को स्वच्छ करना चाहिए। सभी नकारात्मक चीजें घर से हटा देनी चाहिए। अगर मकड़ी के जाले लगे हुए हो तो उन्हें तुरंत साफ कर दे। घर में नमक के पानी से पोंछा लगाएं। इससे घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं उन सभी को धोकर रखना चाहिए। रसोई घर के सभी बर्तन भी नवरात्रि आने से पहले साफ करने चाहिए। और जो भी टूटे फूटे बर्तन हैं उन्हें घर में भूल से भी नहीं रखना चाहिए। ध्यान रहे घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल कचरा पेटी आदि चीजें ना रखे, नहीं तो माँ दुर्गा आपके द्वार से ही लौट जाएंगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।